मैंने मतलब वो कर दिया, बड़ा ही बना के मतलब वो कर दिया। तेल गर्म है इसलिए कचौड़ी पंखा चला है, गर्मी लग रही है। ये देखो मेरी कचौड़ी आम। हेलो दोस्तों, जय सिया राम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को हैप्पी आषाढ़ी मेरी मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को। एक्चुअली मेरा ध्यान इधर जा रहा है ना, क्योंकि मैं देखो सुबह सुबह बना रही हूँ इस समय खाना पीना। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आज आषाढ़ी है ना, तो पराठा बना के मैंने मतलब वो कर दिया, बड़ा ही बना के मतलब वो कर दिया। तेल गर्म है इसलिए कचौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैंने नहा के ऐसे इंतज़ाम करके मैंने बनाया। और पसीना भी खूब निकल रहा है। और मैं इनका जल्दी से टिफ़िन पैक कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ दोस्तों आराम से, ठीक है। तो दोस्तों बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, और अभी मैंने बनाना रोक दिया। भगवान, कमर कितनी तेज दर्द हो रही है। कल रात में सर मेरा बहुत दर्द हो रहा था। तो मतलब जो है अभी मैंने रोक दिया, क्योंकि अभी इनके पापा नहीं आए हैं, ड्यूटी पे हैं। वो अभी आएंगे तब गरम गरम बनाएंगे, तब चाय बनाएंगे, बढ़िया पियेंगे और नाश्ता करेंगे यही। और दोस्तों मेरा ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी ना अपनी, तो मुझे दीदी के यहाँ से जो है उनके घर में मतलब उड़द वगैरह होता रहता है ना, दाल वाल होती रहती है। तो मुझे दीदी ने दाल दिया था, मैंने वो दाल भिगोई थी, थोड़ी सी वो दाल और थोड़े से चने की दाल भिगो के फिर उसके दोनों की मतलब वो करके पहले बड़े बनाई थी, फिर कचौड़ी बना के बच्चों को पैक कर दिया है। और अब थोड़ी सी उसी में दाल मतलब ज़्यादा मुझे लग रही थी उड़द की, तो मैंने तो अलग से थोड़ा सा निकाल दी। मैं सोच रही हूँ उसका क्या करूँ। मैं ये सोच रही कि थोड़ी सी उसकी वो पकौड़ी बना दूँ, तो वो चाय से सब लोग खा लेंगे तो सही रहेगा। और आज मतलब लखनऊ जब से आए तब से आज आषाढ़ी पहली बार मेरी मैके का कुछ आया हुआ चीज़ बना है। मतलब मैके का ही है, क्योंकि दीदी ने दिया था। तो आज पहली आषाढ़ी में और मतलब यहाँ पे आषाढ़ी में मैके का मतलब लखनऊ में जो है मतलब क्या बोलता है कि उनका दिया हुआ मतलब सामान मैंने बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले भी आता था, ऐसे नहीं है। पहले मैं कानपुर में रहती थी, सारे मेरे त्यौहार आते थे, और ख़ास करके गुड़िया खिचड़ी तो ज़रूर आती थी। एक वो मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब ये होता वो तो बाकी बाकी देखो सभी लोगों को ये रहता है ना कि सभी लोगों के घर में खाने पीने की हर चीज़ रहती है, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, किसी के भी नहीं रहती है। मगर एक आस रहती है ना कि आज मैके वाले आएंगे, आज मतलब भाई लोग आएंगे, बाप लोग आएंगे, ऐसे रहता है ना सब लोग। तो मतलब एक इंतज़ार रहता है, एक खुशी रहती है ना कि त्यौहार आएगा तब आएंगे मेरे घर में सब, मैके से कोई ना कोई आएगा। तो वो चीज़ हमेशा होता था, मतलब आते थे कानपुर से हमेशा ये लोग, मतलब जो कानपुर में हम रहते थे तो ये लोग हमेशा आते थे। अब लखनऊ में रहने में इतनी दूर तो नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए इतनी दूर कहाँ आ पाएंगे, तो इसीलिए वो नहीं हो पाता है। तो मैं अपना पूजाएँ ऐसे ही कर लेती हूँ अपना। मगर वहाँ पे जब आते थे तो जो सामान वामान ये लोग लेके आते उसी से मैं करती थी। जैसे गुड़िया में है उसमें घुघरी और चना सब लेके आते थे, इसमें मम्मी मेरी बांध देती थी, हरी हरी चूड़ियाँ बांध देती थी। तो मैं मतलब चूड़ियाँ भी पहनती थी, और उसके बाद जो है मतलब वहाँ से जो मैके सामान आता था तो उसी से बनाती थी उससे सामान। और ऐसे खिचड़ी में भी सब आता था तो उससे भी ऐसे बनाया करती थी मैं। अब यहाँ पे जब से मैं लखनऊ आई तब से नहीं हो पाया है। और इंतज़ार तो खैर रहता ही है, भले ही वो नहीं होता है कि हाँ कि मैके से कुछ मिले या ना, मगर ये रहता है ना कि कोई आने वाला है, कोई मतलब उन लोगों के त्यौहार में अब मैके से कोई आता है तो ये मतलब आने का आसरा रहता है ना कि कोई अपना आ गया है। और बाकी मैं कानपुर से मैं लखनऊ क्यों आई थी दोस्तों, ये तो आप लोग तो मैंने बहुत पहले मतलब बताया नहीं था, मगर थोड़ा बहुत हिंट दिया था आपको। एक्चुअली में क्या है ना कि मैं तो बहुत कोशिश किया, मैंने कम से कम 10-11 साल रह के मैंने सब मतलब कोशिश, सबसे छोटी मैं हूँ ससुराल में, सबसे छोटी हूँ। और मैंने बहुत कोशिश किया कि ससुराल में 10-11 साल मैंने सोचा कि मतलब देवरानी जेठानी में सब लोग जुड़ के अच्छे से रहें, सब लोग पूरा परिवार एक साथ रहे, एक अच्छे से रहे, बहुत बढ़िया। मगर वही है ना कि अपने फैमिली को कुछ कहना नहीं चाहते, मगर इतना इन लोगों ने मुझे परेशान किया था, मेरी जेठानी लोग ने, कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हम परेशान हो गए थे। तो इसलिए फिर हम लोग जो है मतलब यहाँ लखनऊ निकल आए हैं। और अम्मा ने भी कह दिया था कि जब ये लोग इतना वो किए हैं और तो तुम ही निकल जाओ बाहर, तुम ही आराम से अपना बाहर रहो, जाके छोड़ो इनको सबको। तो इसीलिए फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। और ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों, तो वो मैं नहीं कह सकती। अब वही है कि अपने फैमिली की क्या मतलब क्या बताएं क्या कहें, क्योंकि अब अपने घर की बात समझ लो, अपने घर की बेइज्जती करना हुआ तो इससे अच्छा छोड़ो, क्या करना है, जो जैसा करेगा खुद ही अपना अपना भुगतेंगे, हमें क्या करना।
तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था। ऐसे ही मैं अपनी बिटिया लोगों में बउआ मेरा हुआ था तो हमेशा अकेली ही रही हूँ मैं। और बिटिया में हॉस्पिटल में मेरी बिटिया हुई थी, मतलब मरने के कगार पे थी मैं। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि कोई मतलब कोई भरोसा नहीं है। तो मगर फिर भी भगवान की वजह से मैं मतलब ठीक हूँ, मेरी बेटी भी ठीक है, वो भी अच्छे से हो गई थी। और मगर उस दिन मुझे एहसास हो रहा था, उस दिन मुझे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम दोनों यही भी हॉस्पिटल में थे। रात में 1:30-2 बजे हुई थी मेरी बिटिया। तो हॉस्पिटल में जेंट्स लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था, तो जेंट्स लोगों को बाहर निकाल, मैं अकेले रूम में समझ लो मतलब थी। और मुझे इतना मतलब दिक्कत हो रही थी। मैंने फिर डॉक्टर को बताया, मैंने कहा डॉक्टर मुझे बहुत दिक्कत हो रही। तब उन्होंने फिर डिलीवरी वगैरह कराई। तो रात में 2 बजे मतलब 1:50 में बिटिया मेरी हुई थी। तो वही है कि फिर उसके बाद मुझे फिर दूसरे दिन जब वहाँ से लेबर रूम से मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, तो इनके पापा हैं तो वो मतलब बिटिया को गोद में उठाए। पहले उनको तो खैर डॉक्टर ने रात ही में दे दिया था, तो बिटिया को गोद में उठाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद मेरे कोई साथ नहीं, मेरे कोई पास नहीं, क्या फ़ायदा है ऐसे परिवार का। क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दोस्तों मैं बता नहीं सकती, मुझे जब वो दिन याद करती हूँ मुझे बहुत रोना आता है कि मतलब इतना बड़ा परिवार है। मेरे पापा ने इतना बड़ा परिवार देख के किया, मगर क्या फ़ायदा जब मैं लावारिस की तरह ही हॉस्पिटल में पड़ी, कोई साथ नहीं दिया। मेरी बड़ी नंद थी, वो बेचारी अपनी जो है अपनी बिटिया का मतलब पेपर पे दिलाने के लिए दूर कहीं चली गई थी, इलाहाबाद वगैरह गई थी। और मेरी छोटी नंद, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। वो तो खैर आती जाती रही, उनके भी 3 बच्चे छोटे छोटे उस समय थे, तो वो आती जाती थी। और हाँ, मेरी अम्मा मतलब मेरी सास हैं जो मेरी अम्मा, वो भी आती जाती थी। अब वो भी मतलब ड्यूटी करती थी, कहाँ वो को रुक पाता। मगर ये है कि मुझे उस दिन मुझे एहसास हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा कोई है ही नहीं मेरा। उसके बाद से भी मतलब जब से मेरी शादी तब से नौटंकी चलती रही। कभी बउआ के, कभी ऐसे, कभी कोई फंक्शन करते उसमें बिटिया का ऐसे फंक्शन करते थे, उसमें भी बहुत नौटंकी चलती थी। मैं इतना परेशान हो गई थी। फिर जो है मेरा मतलब देवर ख़त्म हुआ, उसमें भी बहुत नौटंकी, उसके बाद भी मतलब इतना सब कुछ हुआ कि मतलब परेशानी हो गई थी। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था काम को। और आना जाना तो रहता है, अब तो रहेगा ही, क्योंकि अब मैं दूर रहने लगी हूँ, तो आना जाना रहता है। अब तो प्यार रहेगा ही, अब तो आती जाती रहती हूँ। अम्मा भी है, अभी यहाँ नहीं है, वहाँ कानपुर में है। और उनसे कहती हूँ कि आओ घूम जाओ, रहो आके यहीं पे। तो कह रही नहीं, आई वो घूम जाइए आके, अभी तो यहीं रह रहे हैं। तो जब उनका मन होगा तो आएंगे। खैर दोस्तों, बाकी अपना आती जाती रहती हूँ हर महीने। इनके पापा हर महीने ऐसा बोलो एक टांग यहाँ लखनऊ में, एक टांग कानपुर में रखी रहती। मेरी खुद ही रखी रहती, मैं दूसरे को क्या बताऊँ। मैं मेरी खुद ही रखी रहती। और इनके पापा की तो खैर रखी रहती, क्योंकि आए दिन हर महीने वो जो आना जाना उनका लग रहता। तो वहाँ पूरा मेरा घर और सब कुछ है। और मतलब मेरा तो खैर 2 मंजिल का पूरा घर बना है, बाकी सबका 1-1 मंजिल का है। मतलब नीचे का ही 1-1 मतलब कमरा बना हुआ है। हमारा 2 ऊपर नीचे दोनों बनवा लिया था, आप लोगों को दिखाया होगा, वीडियो में देखा होगा। नाश्ता पानी मेरा बन चुका है। प्रेम जी देखो बाथरूम नहा के निकल रहे हैं, मतलब आ रहे हैं वो भी नाश्ता करने के लिए। दोस्तों आप लोग भी आ जाओ, खा लो आके नाश्ता। ये देखो मेरी कचौड़ी, आम, बड़ा, ये आ गए। तो दोस्तों मैंने बताया था ना कि जो दाल थोड़ी सी मैं उड़द की बचा दी थी, तो मैंने उसका अब रखी रहती, ख़राब रहती, इसलिए हमने उसके बड़े बना दिए, कचौड़ी बना ली। थोड़ा सा रख दिया बैटर, अगर दोपहर में बच्चे आएंगे स्कूल से तो मतलब बच्चों को बना देंगे, कचौड़ी खाएंगे, कचौड़ी बना देंगे, पराठा जो भी खाने वालों को उनको बना देंगे। तो दोस्तों आप लोग भी नाश्ता कर लो आके, हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, ठीक है। तो बच्चे आ गए हैं, देखो 2 बज रहा है दोपहर के, और बच्चे आ गए हैं। ये देखो गुड़िया भी आ गई हैं, कपड़े पे उतारने जा रहे हैं। कपड़े पे उतार लो, फिर वहाँ कचौड़ी मैंने बना के रख दी। दोस्तों मैंने कचौड़ी बना के रख दिया था, अभी मतलब जस्ट गरम बनाई है। तो जाके ले आओ, सब लोग यहीं बैठ के खा लो अपना, ठीक है। सुन रही हो? हाँ जाओ फिर, चलो जाओ कपड़े उतार जाके, ठीक है दोस्तों। मैं तो टीवी देख रही हूँ। हाथ भी खुजला रहा है, पता नहीं क्यों खुजला रहा है। चलिए दोस्तों, अब इन बच्चों को खाना देते आ गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ना खाना पीना हो गया था, मगर नींद आ गई थी, तो हम लोग सो गए। अब उठे हैं शाम को, और अब जो है शाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो ये देखो लौकी लाए हैं, जा रहे लौकी दाल बनाएंगे शाम को, क्योंकि दोपहर में बन भी गया है, इतना भारी खाना हो गया, दाल की कचौड़ी चौड़ी। शाम को इससे किसी का खाने का मन नहीं, बढ़िया दाल चावल बनाएंगे, लौकी दाल चावल रोटी। तो वही जा रहे दोस्तों बनाने। और आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके दोस्तों, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।